एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आज माइक्रो ब्लीडिंग की सेकंड सिटिंग के लिए। आज है 1 तारीख, तो मुझे 9 तारीख को कानपुर के लिए निकलना है। उससे पहले मैं माइक्रो ब्लीडिंग की सेकंड सिटिंग कर रही हूँ। ये मेरी फ्रेंड है जो बाबू को दूध पिला रही है। हम लोग ट्रेन से उतर गए हैं और वहाँ से फिर ऑटो ले लिया है जहाँ पर हमें जाना है, जिस सैलून में जाना है। तो वो स्टेशन से थोड़ा दूर है, मलाड स्टेशन से और गोरेगांव स्टेशन से भी। तो कहीं से भी जा सकते हैं, मलाड गोरेगांव जहाँ से भी जाना हो। तो दूर है, इसलिए हम लोगों को ऑटो करना पड़ा। तो ऑटो से अब हम लोग जा रहे हैं सैलून में, क्योंकि मेरा 4 बजे का अपॉइंटमेंट था, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, 4:30 बजे पहुँच रहे हैं। तो जा कर के हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा था, क्योंकि जो मैम थी माइक्रो ब्लीडिंग करती है वो चली गई थी कुछ अपने सैलून का स्टफ़ लाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे मेरी फ्रेंड मेरे बाबू को दूध पानी पिला रही है। रो रही है, बाबू बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से, ट्रैवलिंग करने की वजह से थक जाती है वो भी। तो यहाँ पे हम लोग आफ्टरनून में आए थे, हमारा काम हो गया, नाइट हो गई। नाइट इन द सेंस कि पूरा रात के 8:30 बज गए थे। और ये देखिए, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी बाबू रो रही है। तो 8:30 बज गए थे। हम लोग 8:30 बजे घर के लिए निकल गए थे। जाते हुए हम लोग ट्रेन से नहीं गए, ऑटो से ही चले गए, क्योंकि मेरी फ्रेंड को थोड़ा सा ना आई फ्लू का इशू चल रहा था। एक्चुअली उसको ना शुरुआत हुई ही थी, जब वो आई तो इतना दिख नहीं रहा था, लेकिन पार्लर में बैठे बैठे वो ज़्यादा दिखने लगा। तो मैंने बोला कि नहीं, परेशान नहीं होंगे, ऑटो से नहीं, ट्रेन से नहीं जाएंगे। ट्रेन से जाने में 1.5-2 घंटे लगेंगे और भीड़ भी होगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग निकल जाते हैं ऑटो से। तो इसलिए हम लोग ऑटो से निकल गए। तो रात के 8 बज रहे थे, काफ़ी अंधेरा भी होने लगा था, लेकिन फिर हम लोग पहुँच गए। पहुँच करके फिर बाबू के कपड़े वपड़े चेंज किए, थोड़ी देर रेस्ट किए। बाबू यहाँ पे खेलने लगी। काफ़ी ज़्यादा वो भी दूर लेकर जाओ तो थक जाती है, लेकिन अब बच्चा है तो उनकी थकावट अलग ही होती है, कितना भी थक जाए तो खेलते ही रहते। तो वो वाला हाल है। तो बाबू यहाँ पे खेल रही है अकेले में ही। और उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया और उसके बाद मैंने सोने चली गई। उसके बाद नेक्स्ट डे को पापा जो हैं वो दोनों बिटिया रानी को खेल रहे थे, खिला रहे थे उन दोनों को। और मेरी जो भाई की बेटी है छोटी वाली, उसको नायशा से इतनी प्रॉब्लम होती है कि अगर पापा ने उसको ले लिया तो वो बोलती है कि नायशा को उतार दो, नायशा को उतार दो। उसको एक इनसिक्योरिटी होती है कि बाबा ने कौन सा बच्चा ले लिया है। तो इस तरह से या तो लो तो हम दोनों को लो, लेकिन अकेले नायशा को आप नहीं ले सकते। देखो बोल रही है कि इसको हटा दो, इसको हटा दो, ऐसे। तो दोनों लोगों को ही लेना पड़ता है, एक को नहीं ले सकते, नहीं तो वो चिड़चिड़ करने लगती है, जैसे कि हर बच्चे में इनसिक्योरिटी होती है। उसके बाद आता है संडे का दिन, और संडे के दिन मैंने अपने बालों को थोड़ा सा पैम्पर करवाया, बालों का कलर चेंज किया। आज से 2 साल पहले मैंने अपने बालों को कलर किया था। तो बालों को कलर करने के बाद केराटिन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि केराटिन, स्मूथनिंग, बोटॉक्स वगैरह एक ट्रीटमेंट होता था। ये ट्रीटमेंट लेने से क्या होगा, आफ्टर हाईलाइट हमारे जो बाल हैं उसमें केमिकल वगैरह चले जाते हैं, कलर वगैरह जो होता है वो केमिकल ही होता है। तो उसके बाद हमारे बालों को एक प्रोटीन ट्रीटमेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल वगैरह थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो फिर मैंने केराटिन कराया, लेकिन केराटिन का जो प्रोसेस था वो बहुत लंबा था, 4-5 आवर्स का था। तो इन्होंने मुझे बोला कि आपकी बेबी भी है तो आप सेकंड डे आके करा लो। तो मैं हाईलाइट करा के घर पर चली गई थी। उसके बाद केराटिन कराने में दूसरे दिन आई। हालांकि हमारे यहाँ पे मंडे को सैलून बंद रहता है, लेकिन इन्होंने स्पेशली मेरे लिए खोला, क्योंकि 3 से 4 तारीख हो गए थे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, आप आ जाओ, क्योंकि अगर आप नहीं आओगे तो आपको जाना भी है, तो आपकी तैयारी वगैरह चल रही है। तो इसलिए मैं आ गई थी संडे को। और इन्होंने जो सैलून है वो बंद रखा था, फिर भी मेरा ट्रीटमेंट कर दिया इन्होंने। यहाँ पे पूरा सैलून खाली था। ये मेरा सेकंड डे का लुक है। देखिए मेरे बालों का हाईलाइट है, कुछ इस तरह से आया हुआ है। चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग छोटा सा था, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।